नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवशी प्रमाण सागर जी महाराज की। बंधुओं, जैसा कि राज की जय। बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित है कि पूज्य गुरुदेव का मंगलमय विहार कटनी के ऐतिहासिक चातुर्मास के बाद संपन्न हुआ और कटनी से लेकर के वाराणसी तक के मंगल विहार के जो हमारे पुण्यार्जक थे श्री सेठ सुभाष जी चंद्र प्रभा जी, उनके परिवार के उनके सुपुत्र श्री शुभम मोनी यहाँ पधारे हुए हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, जो गुणायतन ट्रस्टी भी हैं, पधारें, गुरु के चरणों में श्री फल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें। और उन्हीं के साथ में श्री विजय मामा जी जो भी कटनी से पधारे हैं, जो गुणायतन ट्रस्टी हैं, कृपया शीघ्रता से आ जाएं, गुरु चरणों में श्री फल भेंट के आशीर्वाद ग्रहण करें। और आप लोग अपनी तालियों के अवदान से इनका अभिनंदन कर दीजिए बंधु। और बंधुओं, आज हमारे बीच उपस्थित हैं भोपाल से गुणायतन ट्रस्टी श्री विकास गोधा, जो निर्गंथ फाउंडेशन के संचालक हैं। और गुरुदेव के जितने भी साहित्यों का प्रकाशन होता है वो सब निर्गंथ फाउंडेशन के माध्यम से ही होता है। बंधुओं, गुरु चरणों के अनन्य भक्त हैं, वो भोपाल से पधारे। जोरदार अभिनंदन कर दीजिए हमारे विकास गोधा जी का। इन्हें कोई भी आदेश मिलता है कि आज कोई साहित्य घर चाहिए, तुरंत पहुंचा देते हैं। और बंधुओं, इसी बीच हमारे बीच आज पधारे हैं जबलपुर से राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ के सक्रिय कार्यकर्तागण। मैं उन्हें भी आमंत्रित कर रहा हूं, वह सभी कृपया पधारें गुरु चरणों में श्री फल भेंट का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्री विजय मोदी, श्री प्रद्युम्न सिंगई, श्री अशोक जैन फुग्गा, श्री वीरेंद्र मोदी, श्री शैलेश आदिनाथ, और भी जो सब हैं सबका नाम तो मैं नहीं जान पा रहा हूँ, लेकिन जितने भी हैं सभी खड़े होकर के, श्री उत्तम जी जैन, ये सभी, मनीष मंगलम, ये सभी जो कटनी से पधारे राष्ट्रीय दिगंबर युवा जैन महासंघ के और गुरु चरणों के अनन्य भक्त हैं। बंधु आ जाइए। और चलिए मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। अच्छा बंधुओं, और आज दुआ आ गए, हाँ तो बोलिए सबने। बंधुओं, आज हमारे बीच बिहार प्रांत के गया जिला से वे कुछ श्रद्धालु आए हुए हैं, परिवार जो गुणायतन ट्रस्टी के रूप में गुणायतन से जुड़े हुए हैं। श्री देवेंद्र कुमार जी अजमेरा साकेत, उनके सुपुत्र श्री आशीष जी जैन, श्वेता जैन, और वहीं से अपना आशीर्वाद ग्रहण करने बंधुओं। और बिहार के बाद क्रम आ रहा है झारखंड के प्रवेश का। मैं देख रहा हूं कि झारखंड वाले अभी से नम गतिशील हो गए हैं। और आज चौपारण जो कि प्रवेश द्वार होगा ये झारखंड में प्रवेश का, वहां से श्रद्धालु जन पधारे हैं। मैं उन सबको आमंत्रित कर रहा हूं, वे कृपया पधारें और अपने स्थान से खड़े होकर के श्री टिकम चंद जी जैन, नीरज जी जैन, अजय राय, नीरज सिंह, मन्नू भगत, महेश केसरी, अशोक सिंह, बिमला देवी जैन, ये सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं बंधु। आगे चलिए। और बंधुओं, आज हमारे बीच दुबई से श्रीमती अमिता जैन और माउंट आबू से श्रीमती पिंकी जैन पधारी हैं। मैं उन्हें भी आमंत्रित कर रहा हूं कि वे भी अपने स्थान से खड़े होकर के गुरु चरणों में अपना नमन अर्पित करते हुए आशीर्वाद ग्रहण कर लें। और आप जोरदार कर सब ध्वनि से हमारे इन विशिष्ट अतिथियों का अभिनंदन करें। हाँ? और बंधुओं, झारखंड की ही सीमा से डाल्टनगंज से भी श्रद्धालु जन आए हुए हैं, वे भी अपने स्थान पर खड़े होकर के नमन करते हुए अपना आशीष ग्रहण कर लें। श्री सुभाष रारा और उनका पूरा परिवार, हाँ, और शंभू जी गंगवाल जो पूरे अभी पद विहार में अपनी व्यवस्था भी दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन इन सबका कर दीजिए अपने तालियों के द्वारा बंधु। और गुरुदेव, मैं कुछ ऑनलाइन जिज्ञासुओं के प्रश्न से प्रारंभ करता हूं। आज की संघ का लाइव करें। अच्छा, तो आज मैं सब आमंत्रित कर रहा हूं जो हमारे बीच या संघ का समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित हैं, जो दुबई से पधारी हैं श्रीमती अमिता जैन दुबई, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती पिंकी जैन माउंट आबू। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु। बोलिए। मेरे पूरे परिवार के सबके मेरे नमस्तु 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 आपके चरणों में।
अरे मेरा क्वेश्चन है कि भगवान को हम पूजा पाठ करते हैं तो ये करेंगे तो ऐसे सुख मिलेगा वैसे सुख मिलेगा, ऐसा हम पढ़ते हैं बुक में, लेकिन बोलते रियली ऐसे भगवान से कुछ इच्छा करके मंदिर नहीं जाना है। तो पढ़ते हैं तो इच्छा तो आ ही जाते हैं, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए, उत्तम तो यही है कि हम इच्छाओं के विसर्जन के लिए भगवान की आराधना करें, पर मनुष्य की कुछ दुर्बलता है कि वो इच्छाएं मुक्त नहीं हो पाता, इच्छाओं से मुक्त नहीं हो पाता। फिर भी हमें चाहिए कि हम भगवान के चरणों में जाएं तो कोशिश करें इच्छा मुक्त भले ना हो पाए पर शुभेच्छा से जुड़ करके करें। दो दृष्टियां हैं भगवान के चरणों में आराधना की। एक है भगवान मेरी इच्छा सफल कर दो, और एक दृष्टि है प्रभु मेरी इच्छा निर्मल कर दो। इच्छा को सफल करने की जगह इच्छा को निर्मल करने का यत्न करें तो बहुत सार्थक होगा। श्रीमती नमस्ते महाराज पिंकी जी, जैन, नमस्ते, नमस्ते। माउंट आबू, और उसके बाद तैयार रहेंगे नमोस्तु उसके महाराज बाद जी। तैयार रहेंगे श्री सतीश जी सरावगी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम लोग, मैं माउंट आबू से, ये दुबई से, हम दोनों अकेले आए हैं। इनका पूरा जो है श्रेय सौरभ भैया को और मनोज भैया को जाता है, जिनकी वजह से हम यहाँ आ पाए हैं। हमारी पदयात्रा शिखर जी तक निर्विघ्न हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद चाहिए। ओ चलिए चलिए। श्री राजेश जी जैन डेहरी ऑन। हाँ, श्री सतीश जी सरावगी जो कटनी से पधारे हैं। बंधुओं, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है कि भगवान आदिनाथ ने हमें वर्ण शिक्षा दी, परंतु ये जाति व्यवस्था कहाँ से आ गई? देखिए, वर्ण व्यवस्था प्राचीन है, जाति व्यवस्था बाद में आई है। और ये अगर हम देखें तो एक लंबे अंतराल के बाद है। मध्ययुगीन काल में जाति व्यवस्था हुई। पहले हमारी व्यवस्थाएं वर्णाश्रम से आश्रित थी। नमोस्तु महाराज। मैं आवेदन कर रहा हूँ श्री सतीश वंदना सरावगी जो कटनी से पधारे हैं और जो कटनी प्रवास, कटनी चातुर्मास के मध्य पूज्यदेव की प्रेरणा और आशीर्वाद से वहाँ की गौशाला की विशाल परिसर में एक विशाल धर्मशाला का निर्माण कर, हाँ, और उनके साथ शरद सरावगी भी आ जाएं। एक उनके बड़े भ्राता जो शरद सरावगी, एक विशाल धर्मशाला का निर्माण इनके कार्य चल रहा है और निर्माण गति बड़ी दूर चल रहा है। श्री शरीर जी सरावगी और मनीष सरावगी, तीनों भ्राता श्री एक साथ खड़े हो जाएं अपनी जगह से और अपनी अपनी जिज्ञासा पूछो। चलो चलिए, सतीश जी को प्रथम क्रम में पूछ रहे हैं। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, लोगों ने मुझे बोला कि सवाल पूछो। सवाल तो मेरा कुछ नहीं है। हाँ। मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि जब से आपका चातुर्मास हुआ तब से सही मायने में मैं आप लोगों के करीब आया और ख़ास तौर से आपके करीब आया। जब से आपके करीब आया हूँ गुरुजी, मेरे सोचने का नज़रिया ही दूसरा हो गया है। व्यापार में भी बहुत अच्छी, मतलब बहुत नए नए प्रकार से नए नए व्यापार मिल रहे हैं गुरुजी। बहुत अच्छा काम चल रहा है। मन में बस एक ही बात रहती है गुरुजी की, जब आप यहाँ से आपका विहार चल रहा है, शिखर जी की तरफ आप जा रहे हैं, मन बहुत करता है कि आपके साथ चलूँ, आपके साथ रहूँ। लेकिन व्यापार भी कुछ ऐसा है गुरुजी की, हर जगह अलग अलग शहरों में व्यापार है, वहाँ भी समय देना पड़ता है गुरुजी। इस मामले में आप मुझे बताएं कि मैं कैसा करूं। देखो, ये व्यापार तो लगा हुआ है, जन्म जिंदगी तक लगा रहेगा। इसके लिए मैं तुम्हारे माध्यम से सभी को एक संदेश देना चाहूँगा। जिनका व्यापारिक कार्य क्षेत्र विस्तृत है या व्यापारिक व्यस्तता ज़्यादा है, उन्हें एक सिस्टम डेवलप करना चाहिए कि व्यापार हम पर हावी न रहे, हम व्यापार पर हावी रहे। तुम्हें जितनी ताकत हो उतना व्यापार करो, लेकिन इतना रहे कि तुम कभी जकड़न महसूस न करो। कल कहीं जाने आने की इच्छा हो, अपने परिवार को समय देने की इच्छा हो, धर्म ध्यान करने की इच्छा हो, या घूमने फिरने के लिए भी इच्छा हो, उस समय व्यापार बाधा नहीं बननी चाहिए। तब तो व्यापार का अर्थ है। और यदि बाधा बन गई तो व्यापार नहीं, जी का जंजाल है।
तो व्यापार करो, उसके ऊपर हावी रहो, व्यापार को अपने ऊपर हावी मत होने दो, है ना। चलिए। श्री शरद सरावगी, जो लगातार हम कटनी ट्रस्टी तो हैं ही, और लगातार गुणायतन कटनी से लेकर अद्यतन पूरे बिहार में बहुत सक्रियता से योगदान दे रहे हैं। बंधु जोरदार करतल ध्वनि से हमारे सरावगी जी का अभिनंदन कर दीजिए। स्वयं भी हंसते हैं और लोगों को भी हंसाने में बड़ा योगदान देते हैं। गुरु जी को त्रिवार नमोस्तु। गुरु जी, व्यवहारिक जीवन में दो चीज़ों का बहुत बड़ा महत्व है, एक अच्छाई और एक बुराई। अच्छाई से तात्पर्य अपन जो अच्छे काम करते हैं, अपन धर्मशाला बनवा रहे हैं, लोगों की दवाई करा रहे हैं या मंदिरों में योगदान दे रहे हैं। बुराई से तात्पर्य अपन कोई गलत काम करते हैं, किसी से मारा पीटी करते हैं, आप शब्द का उपयोग करते हैं। परंतु मैं महाराज जी, व्यवहारिक स्थिति में देखा गया आदमी अच्छाई तो चाहता है, अपन तो हमेशा बुराई का साथ देना चाहता है, तो मार्गदर्शन दे, ऐसे क्या करूं? अच्छाई चाहता है, बुराई का साथ देता है। देखो, तुम्हारे प्रश्न के लिए मैं एक ही बात कहूंगा, अच्छा पाना, अच्छा करना, अच्छा बनना, एक और जुड़ है अच्छा दिखना, 4 स्तर है। मैं अच्छा दिखूं, अच्छा कहलाऊं, ये लोगों की सोच होती। मैं अच्छा पाऊं, ये भी लोगों की सोच होती है। तीसरे स्तर की सोच है मैं अच्छा करूं। बहुत लोग अच्छा कहलाते हैं, अच्छा पाते हैं, अच्छा कहलाते हैं। तीसरी स्थिति है जो अच्छा करते हैं, लेकिन अच्छा करने के बाद वो अच्छा बने, ये कोई जरूरी नहीं। जो अच्छा बने बिना अच्छा करते हैं, उनके साथ ये दुविधा होगी। इधर अच्छे कर्म भी करेंगे, इधर मारा कुटी भी कर देंगे। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी, हमने एक गाय को बचाने के लिए 2 आदमी को, हमने कहा भैया गाय बचाया तुमने, बहुत अच्छा किया, लेकिन 2 के साथ तुमने जिस बर्बरता का परिचय दिया, एक सच्चे गोभक्त होने की पहचान नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है, हम बनते कोशिश अच्छा करें। अगर अच्छा पाए हो तो अच्छा करना चाहिए। पाने की सार्थकता तभी है जब हम करने में उद्यत हों। अच्छा पाकर अच्छा करें, पर वहीं ना रुके। क्या करें? अच्छा बने। तो जब हमारा कर्म अच्छा होगा, हमारा व्यवहार भी अच्छा होगा। इसके लिए हमारी सोच बदलनी चाहिए। यदि वैसी सोच बदलती है, निश्चित वो हमारे जीवन की उपलब्धि होगी। श्री मनीष शरावगी भी प्रश्न पूछ रहे हैं कि? मनीष नहीं है, 3 मनीष भाई नहीं। हैं। चलो, अच्छा चलिए, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री सुशील चंद जी जैन, डेहरी ऑनसोन, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती विद्या जैन, डेहरी ऑनसोन। महाराज श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि नमोकार मंत्र के रचयिता कौन है, और इसका नमोकार मंत्र का में किस किस को नमस्कार किया गया है? क्या किया गया? नमोकार मंत्र में किस किस को नमस्कार किया गया हाँ, है? हाँ, हाँ। और ये कभी भी पढ़ सकते हैं, कभी भी इसका स्मरण कर देखिए, सकते हैं? नमोकार मंत्र का हिंदी अर्थ है नमस्कार मंत्र, और ये अनादि से प्रवर्तित है। जब से जैन धर्म में ये हमारा मूल मंत्र है, जिसमें हम अपने पंच परमेष्टियों को नमन करते हैं। इसका लिपिबद्ध रूप जो वर्तमान का है, ये वर्तमान लिपिबद्ध रूप आचार्य पुष्पदंत भूतबली ने सरखंडागम के मंगलाचरण के रूप में अंकित किया है। तब से ये सतत प्रवर्तित है। समझ गए? आप इस नमोकार मंत्र को अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, इन 5 परमेष्टियों की आराधना के स्वरूप में अंकित किया गया है। उनको हम नमन करते हैं। इनका स्मरण हम किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। अपवित्रो पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो पिवा ध्यायत पंच नमस्कारम सर्व पाप ही प्रमुच्यते। ये नमोकार मंत्र महामंत्र है। अन्य मंत्रों को सिद्ध करना होता है। इस मंत्र के जपने मात्र से काम सिद्ध होता है। इसलिए चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते आप कभी भी नमोकार जप सकते। श्रीमती विद्या जैन, डेहरी ऑनसोन,
और वह चाह रहे हैं डॉक्टर महाराज जी पूछ रहे खाते पीते कैसे कर सकते हैं? सुनो, मन से तो कर ही सकते हैं। गुरुवार के चरणों सुनो में ध्यान मेरा से। बारंबार नमस्कार। आचार्य वीरसेन महाराज ने धवला में, जय धवला में बात लिखी, अर्हन तणवो यारो संपहि बंधा दो असंख्य जिगुणम कमक्षय कारणोति। अर्हंत नमस्कार तात्कालिक पुण्य के बंध से असंख्यात गुने कर्म के क्षय का कारण है। तम्हा भोयन पायन यान पचावन सब कज्जेसु भत्तिये नमोकारम कुज्जा। इसलिए खाते पीते चलते फिरते सब कार्यों में भक्ति से नमोकार करना। समझ गए? ये मन में तो हम अपने मन से लगा रहे हैं। हाँ, नमोकार मंत्र है। इस मंत्र का आप कभी भी कर, झूठे मुंह और अशुद्ध मुंह हम लोगों ने जोड़ दिया है। अपवित्रो पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो पिवा। हाँ, खाते पीते भी नमोकार जप लो। समझ गए? एक बार मुझसे पूछी ने कहा महाराज जी खाते पीते नमोकार पढ़ सकते हैं? तो मैंने एक संदर्भ सुनाया। गांधी जी से कुछ लोगों ने शिकायत किया कि कुछ लोग प्रार्थना करते हैं और सिगरेट पीते हैं, क्या प्रार्थना करते समय सिगरेट पीना चाहिए? उन्होंने उत्तर दिया, प्रार्थना करते समय सिगरेट नहीं पीना चाहिए, सिगरेट पीते वक्त प्रार्थना कर सकते हैं। समझ गए? नमोकार जपते हुए खाना मत खाओ, पर खाना खाते वक्त नमोकार जप सकते। श्रीमती विद्या जैन और वह डॉक्टर जेके जैन डेहरी ऑनसॉन। गुरुवार के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार। गुस्सा आने पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले गुस्सा आते समय तो अपने आप पर नियंत्रण रख पाना बहुत कठिन होता है, पर एक बड़ा अनुभूत प्रयोग जो पिछले अनेक वर्षों में लोगों ने किया है, जिन्हें अधिक गुस्सा आता है वो भावना योग करे और भावना योग के साथ एक आत्म सुझाव बार बार दोहराए, मुझे शांत रहना है। सुना है आपने? सुना है कि नहीं सुना? हंसने की बात नहीं है। अगर आप दिल से चाहती हैं कि इस गुस्से से मुझे बाहर आना है तो आपको करना होगा। जो क्रोध की प्रचंड मूर्ति थे वे भी क्षमता मूर्त बन गए। अभ्यास कीजिए, और एक दिन में नहीं, कम से कम 90 दिन इस बीमारी की इलाज के लिए बहुत जरूरी है, तब आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। डॉक्टर जेके जैन डेहरी ऑनसॉन बात तैयार रहेंगे। श्री शुभम जैन मोनी कटनी यूनाइटेड ट्रस्टी। मुनिवर, आपके चरणों में शत शत चरण वंदना। मेरा प्रश्न ये है कि आज हिंदुस्तान में बहुत से जैन मंदिर अपेक्षित है जिनका कोई देखने वाला नहीं है, और साथ ही नए नए बहुत से मंदिर बन रहे हैं और भव्य मंदिर बन रहे हैं। आपके पास कोई योजना है उन मंदिरों का जीर्णोद्धार के लिए? बिल्कुल, इस तरह की कोई योजना, मंदिर हो, उपेक्षित मंदिर हो, उनकी सूची होनी चाहिए, सूचनाएं जानी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो सक्रियता के साथ इन मंदिरों के जीर्णोद्धार में आगे आए हैं। देश में कई युवाओं के संस्थाएं भी आगे आ रही है। ऐसे उपेक्षित जिनकी पूजा अर्चा नहीं हो पा रही है, उनकी सूची बनानी चाहिए और उसके लिए सबको तैयारी करनी चाहिए। मान्यवर मुनिवर, एक चीज और शंका है। जिन मंदिरों की मूर्तियां उपेक्षित हैं, जहां पूजा नहीं हो रही है, उन्हें क्या दूसरी जगह हम स्थापित कर सकते हैं? मूर्ति तो स्थापित कर दोगे, मंदिर का क्या होगा? नहीं, मेरी राय ये है कि हम अपना स्थान मंदिर बनाने वालों में बनाएं, मंदिर उजाड़ने वालों में नहीं। पूजा जिन मंदिरों में पूजा अर्चा नहीं हो पा रही है, उन मंदिरों के लिए भी कोई ठोस योजना बनानी चाहिए। एक योजना है मेरे मन में, जिसे अभी मैं प्रकट नहीं करूँगा, लेकिन कुछ ऐसी कार्य योजना बना करके हमें उन मंदिरों की ऐसी सुचारू व्यवस्था करनी चाहिए ताकि जन शून्य इलाके में रहने वाले मंदिरों में भी
लोग बच सके और श्री जी की पूजा अर्चा हो सके। वहाँ पद यात्रा के पूर्व पुण्यार्जक परिवार के श्री शुभम जैन मोहनी कटनी गुणाटन ट्रस्टी और उसके बाद श्री विजय मामा गुणाटन ट्रस्टी कटनी। द्वैल मुनि राजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु, मेरी ओर से और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु। गुरुदेव, मैं यहाँ आ रहा था, मैंने एक आपके द्वारा रचित कुछ पंक्तियाँ देखी, तो उसको देख करके मेरे अंदर कुछ एक प्रश्न उठा। ये पंक्ति इस प्रकार है, मना स्थिति बदलो परिस्थिति खुद ब खुद बदल जाएगी। गुरुदेव, इन पंक्तियों से हमें मतलब लगता तो है कि हम अपने ऊपर इसको मतलब चेंजेस करें, बट गुरुदेव कभी कभी ऐसा मतलब जैसा आपने लिखा है कि इसमें परिस्थिति खुद ब खुद बदल जाएगी, बट जब वो परिस्थिति आती है तो हमको लगता है कि हम वापस वैसे ही हो जाएं जैसा मतलब स्थिति हो। तो इसका क्या मतलब इसका में सामंजस्य कैसे बिठाया जाए? मतलब अभी तुम यहाँ हो जी गुरुदेव। गर्मी में हो जी। अमूमन ऐसे गर्मी में रहने के आदी तो नहीं होगे। तुम कभी अपने ऑफिस में बैठो, लाइट चले जाए, एसी बंद हो जाए, भले पंखा चल रहा हो, बेचैनी अनुभव करोगे? यहाँ बेचैन हो रहे हो क्या? क्यों नहीं हो? क्योंकि तुम मन बना के आए हो। महाराज श्री के पास जाना है, मुझे महाराज श्री के पास रहना है, अभी बिहार का भी मन बनाए हो। धूप में चलोगे, तुम्हें गर्मी का एहसास नहीं होगा। क्यों? है तो प्रतिकूल स्थिति, पर मन को अनुकूल बन गई। तो जब चीज़ें मनोनुकूल हो जाती है तो प्रतिकूल भी अनुकूल बन जाता है। चीज़ें जब मन के द्वारा अस्वीकार्य होती है तब वो प्रतिकूल बनती है। अगर तुम्हें कोई ज़बरदस्ती ऐसे वातावरण में रहने के लिए कहे और तुम्हारा मन उसके लिए तैयार ना हो तो तुम बेचैन हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, मुझे कहाँ फंसा दिया। समझ गए? तो वहाँ रहना पसंद नहीं करोगे। लेकिन जिस चीज़ को मन से स्वीकार ले, दूसरा उदाहरण देता हूँ, 47 टेम्परेचर में कोई क्रिकेट का मैच चल रहा हो, पेवेलियन में बैठते हो, सुबह से शाम तक धूप में बैठे बैठे मैच देखते हो कि नहीं? कहाँ से सहन हो रही है गर्मी? अरे महाराज, हम तो मन बना के गए, मुश्किल से तो टिकट मिली। इसका तात्पर्य ये है कि बाहर की चीज़ें हमें उतना प्रभावित नहीं करती जितना कि हमारा मन। परिस्थितियाँ बदलना हमारे हाथ में नहीं है, मनस्थिति बदलना है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, परिस्थिति नहीं, मनस्थिति बदले। नमस्ते गुरु। श्री विजय मामा गुणाटन ट्रस्टी कटनी, उसके बाद तैयार रहेंगे पूज्य द्वय मुनि राजों के चरणों में कोटि कोटि आशीष श्वेता वैभव जैन गया। पूज्य गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि इंसान का स्वभाव ही बड़ा विचित्र है। जो उसे छोड़ना है वह जोड़ता है, और जो जोड़ना है उसकी कोई फिक्र नहीं करता। ऐसा क्यों? क्या यह उसके कर्मोदय का प्रभाव है, पूर्व संस्कार है, या वर्तमान की प्रवृत्ति है? बहुत अच्छी बात है। जो छोड़ना उसे जोड़ता है, जो जोड़ना उसका प्रति ध्यान ही नहीं जाता। आपने पूछा है ये संस्कार है या पूर्व कर्म की परिणति। मेरी राय में ये सब अज्ञान का फल है, क्योंकि मनुष्य को संपूर्ण जीवन व्यतीत कर देने के बाद भी इस बात का एहसास ही नहीं हो पाता कि मुझे हकीकत में जोड़ना क्या है, जोड़े जाने योग्य क्या है और छोड़ने योग्य क्या है। हे और उपादेय का यदि ठीक रीति से ज्ञान हो जाए तो मनुष्य फिर ऐसी दुविधाओं में कभी नहीं फंस सकता, उसका जीवन सहज और सुव्यवस्थित हो जाए। श्री आशीष श्वेता वैभव जैन गया बिहार गुणाटन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे झारखंड से पधारे हैं श्री नीरज जी जैन डिम्पू चौबारन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आप हमेशा हम लोगों को सकारात्मक रहने का उपदेश देते हैं, परंतु महाराज जी हमें देखने में यह आता है कि नकारात्मक शक्तियां ही हम पर ज्यादा हावी रहती है। ऐसे में किस प्रकार उसके प्रभाव से बचकर सकारात्मक रह सकें? देखिए, स्वाभाविक है, नकारात्मकता के संस्कार हमारे अंदर जन्म जन्मांतरों से बने हुए। अब उस नकारात्मकता के संस्कार को नष्ट करने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने भीतर सकारात्मकता को दिनों दिन विकसित करें। बार बार दोहराएंगे और सकारात्मकता के लिए प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे हमारी नकारात्मकता कम हो। नमोस्तु महाराज श्री। अक्सर देखने में आता है कि भावुक लोग संबंध निभाते हैं महाराज श्री, प्रैक्टिकल लोग संबंध का फायदा उठाते हैं
और प्रोफेशनल लोग फायदा देखकर ही संबंध बनाते हैं, तो हम लोग कैसे लोग बने? भावुक लोग संबंध बनाते हैं महाराज श्री, भावुक लोग हाँ संबंध निभाते हैं। हाँ, भावुक लोग संबंध निभाते हैं और प्रैक्टिकल लोग संबंध का फायदा संबंध बनाते हैं और प्रोफेशनल लोग प्रैक्टिकल संबंध का फायदा देख करके ही संबंध बनाते हैं। फायदा देख करके संबंध बनाते हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमें कैसे लोग बनना है महाराज? देखिए, मेरी राय में न हमें भावुक होना चाहिए, न हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए, और न ही संबंधों के मध्य हमें प्रोफेशनलिज्म को लाना चाहिए। क्या करना चाहिए? अगर अपने संबंधों को जीवंत बनाए रखना चाहते हैं तो संबंध में केवल आत्मीयता का भाव रखना चाहिए। भावुकता में क्षणिक आवेग होता है जो व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ देता है, पर जैसे ही भावनाओं का ज्वार ठंडा होता है वो संबंध बिगड़ भी सकता है। लेकिन जिनका संबंधों का आधार आंतरिक आत्मीयता से जुड़ा हुआ होता है, वो व्यक्ति हर स्थिति में प्रेम पूर्ण संबंध निभाते हैं। आत्मीयता प्रेम का मूल है, भावुकता नहीं। भावुकता में तो नकारात्मक भावनाएं भी हम पर हावी हो जाती, पर प्रेम और आत्मीयता पूर्ण जो संबंध है वो सतत सकारात्मक दिशा में ही हमें आगे बढ़ाते हैं। इसलिए अपने संबंधों में भावना हो, भावुकता नहीं। समझ गए? आत्मीयता, क्योंकि भावुकता में जो नकारात्मक पक्ष है वो हमें तकलीफ दे सकता है। श्री नमोस्तु महाराज श्री। आज के वर्तमान युग में बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए महाराज? मैं कई बार बोल चुका, बच्चों से जो अपेक्षा रखते हैं खुद से उसकी शुरुआत करो। बच्चों के माँ बाप 24 घंटे मोबाइल में घुसे रहे और बच्चों से अपेक्षा रखे वो दूर है। हाँ, समझ गए? तो उसके लिए आपको खुद आदर्श देना होगा। नीरज जैन, डिम्पू चौपारण और उनके साथ जो भी चौपारण से आए सब खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। और उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी, निर्गन फाउंडेशन भोपाल के श्री विकास गोधा। महाराज श्री, काफ़ी दिनों से मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा है कि कोई व्यक्ति मंदिर परिसर में गलत कार्य करके आता है, गलत व्यवहार करता है, काफ़ी समझाने के बाद भी वो नहीं समझता है, दुर्व्यवहार करता है, तो उसके साथ क्या करना चाहिए? आपका मार्गदर्शन चाहिए। देखिए, मंदिर में गलत कार्य करना, गलत व्यवहार करना कतई उचित नहीं है। ऐसे लोग अगर मंदिर में आ रहे हैं तो खुद का तो नुकसान कर ही रहे हैं, अनेक लोगों के भावों को बिगाड़ रहे हैं। ये बात ठीक नहीं है। लोगों को संयम रखना चाहिए और इनसे बच करके चलना चाहिए। अब रहा सवाल, ऐसा व्यक्ति बार बार समझाने के बाद भी नहीं मानता और हमारे समाज का अंग है, तो हमें चाहिए कि उससे उलझने की जगह उसे उसकी आदत मान ले और उसका समय टाल करके जाए, ताकि व्यवस्थाएं बन जाए और काम भी हो जाए। मस्त। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन ट्रस्टी निरंजन फाउंडेशन भोपाल के श्री विकास गोधा जी को, और उसके बाद तैयार रहेंगे राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ जबलपुर के श्री विजय मोदी। विकास का नहीं है सवाल। हाँ हाँ, श्री विजय मोदी राष्ट्रीय दिगंबर, सभी खड़े हो जाए राष्ट्रीय दिगंबर जैन संघ के श्री विजय मोदी। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रद्युम्न सिंघई, गुणायतन ट्रस्टी श्री प्रद्युम्न सिंघई। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि एक आलपिन कई बिखरे हुए पेपर को जोड़कर रखने का काम करती है, लेकिन जब समाज का एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को जोड़कर रखने का काम करता है तो वह कई लोगों की नज़रों में चुभने लगता है, तो वो ये ऐसा क्या करे कि इसमें उनके लोगों की चुभन ना हो? अल्पिन बन करके जोड़ने का काम बंद करे, गोंद बनकर एक दूसरे को चिपकाने का काम कर दे तो कोई छुपेगा नहीं। नमोस्तु। श्री प्रद्युम्न गुणायतन ट्रस्टी श्री प्रद्युम्न सिंघई जबलपुर। मुनि द्वय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि वैभव और संपन्नता में क्या फर्क है,
और इसकी उपयोगिता क्या है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। वैभव और संपन्नता, प्रायः धन वैभव को ही लोग वैभव मानते हैं और उससे जुड़े व्यक्ति को ही संपन्न व्यक्ति की तरह देखा जाता है। पर मेरा कहना है कि वैभव का संबंध केवल धन से नहीं है। वैभव में व्यक्ति के गुण, व्यक्ति की प्रतिभा, व्यक्ति का प्रभाव, व्यक्ति का ओज, व्यक्ति का तेज, व्यक्ति की बुद्धि, वो सब आ जाती है। वैभव प्रॉस्पेरिटी है। प्रॉस्पेरिटी और रिचनेस में जितना अंतर है उतना ही अंतर वैभव और संपन्नता में। संपन्न होने का मतलब है धनी होना और वैभव पूर्ण होने का मतलब है समृद्ध होना, जिसने अपने जीवन का व्यापक विकास किया है वो वैभवशाली व्यक्ति के रूप में जाना जा सकता है, जिसके साथ धन वैभव तो हो ही, गुण वैभव भी। और संपन्न आज जिस अर्थ में देखा जाता है उस अर्थ में संपन्नता का आधार केवल अर्थ संपन्नता को लिया जाता है, इसलिए इन दोनों में अंतर समझना चाहिए। नमस्ते महाराज। श्री अशोक जी जैन फुग्गा और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री वीरेंद्र मोदी। महाराज जी, महाराज द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे हम शिखर जी की पर्वत की वंदना करते हैं तो वहाँ चरण दर्शन होते हैं, तो वहाँ भाव अलग होते हैं, परंतु जब हम परिक्रमा करते हैं तो हमें कोई दर्शन तो मिलते नहीं हैं। तो महाराज जी, दर्शन परिक्रमा करने में ज़्यादा पुण्य है कि पर्वत की वंदना करने में ज़्यादा पुण्य? देखो, ऐसा है, वंदना में भाव लगते हैं लोगों के, इसलिए वंदना का महत्व है। पर यदि आप भाव सहित परिक्रमा करें तो वो कई गुना महत्व है। अभी हमारे ऊपर है कि हम उसमें भाव लगाते हैं कि नहीं लगाते। कई लोग हमारे साथ परिक्रमा किए, हजारों हजार लिए। लोग नियम लेके चले कि जितनी देर परिक्रमा होगी हम किसी से बात भी नहीं करेंगे, माला जपते हुए चलेंगे। भाव भी लग गए, परिक्रमा भी हो गए। ऐसा भी किया जा सकता है। 24 भगवानों के नाम लेकर के भी किए जा सकते हैं। तो हम अपने भाव को लगा करके परिक्रमा करें तो सोने में सुगंध है। पर हमेशा गुरु के सानिध्य में परिक्रमा तो हो नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल, जब हो तब कर लेना। श्री वीरेंद्र मोदी और उसके बाद तैयार रहेंगे नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री शैलेश आदिनाथ। अगला जन्म क्या होगा यह कैसे तय होता है? हमें कैसे पता चलेगा कि तय हो गया है और हम इसे बदल सकते हैं क्या? अगला जन्म क्या होगा ये कैसे पता चलेगा, कैसे तय होगा? देखिए, मैं तो एक ही बात जानता हूँ, जन्म लिया है मरण होगा, मरण हुआ है तो जन्म होगा। जैसे रात होने के बाद ये तय हो जाता है कि प्रभात होगा, इसमें हमें किसी से पूछना पड़ता है क्या? नहीं। रात होने के बाद प्रभात होगा, इसमें कोई संशय है क्या? नहीं। और प्रभात फूटने के बाद रात होगी, इसमें कोई संशय है क्या? नहीं। तो जन्म लिया है तो मरण होगा और मरे हैं तो जन्म होगा। जन्म के साथ मरण और मरण के साथ जन्म दोनों अपने आप तय हो जाते हैं। नमोस्तु महाराज। श्री शैलेश आदिनाथ जबलपुर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, एक कहावत है, छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को जन्म देती है। तो छोटी सोच और बड़ी सोच को हम कैसे सामंजस्य बैठाएं कि हम दोनों कार्य एक साथ कर सकें? छोटी सोच और बड़ी सोच को कैसे सामंजस्य बैठाएं कि दोनों को कार्य एक साथ कर रहे, शंका समाधान से जुड़ जाओ, छोटी सोच बड़ी सोच दोनों बड़ी हो जाए। नमस्ते महाराज। मैं आमंत्रित हूँ गुणायतन ट्रस्टी श्री मुकेश कीर्ति मृणाल, मेट्रो दिल्ली। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री पीयूष जैन कन्नौज। प्रत्यूष जैन कन्नौज। बोलो। नमोस्तु गुरुदेव। प्रवृत्ति मूलक धर्म विकारों और विभावों को दूर करने में और अध्यात्म को आत्मसात करने में कैसे सहायक होता है? देखिए, प्रवृत्ति मूलक धर्म हमारे विकारों और विभावों के शमन में सहायक है, क्योंकि प्रवृत्ति में सकारात्मकता बढ़ती, नकारात्मकता कम होती। अशुभ से हट करके शुभ में रमना ही प्रवृत्ति मूलक धर्म है। तो जब हम अशुभ से हटते हैं, शुभ में रमते हैं, तो हमारी प्रवृत्ति में हमारा धर्म जुड़ता है, तो वो हमारे नकारात्मक आवेग संवेगों को नियंत्रित करने में सहायक है। तो पहले प्रवृत्ति फिर निर्वृत्ति होती है।
तो उससे व्यक्ति की सोच सकारात्मक होती है, आध्यात्मिकता आती है। नमस्ते गुरुदेव। बिलाल पढ़ेंगे? नहीं। चलिए श्री अतीश जैन कन्नौज और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री दीपेंद्र जैन सतना। नमोस्तु 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 गुरुदेव। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि उपयोग का मतलब क्या होता है? सुनने में आता है शुद्ध उपयोग, शुभोपयोग, उपयोग। देखिए, उपयोग का जो लौकिक अर्थ है वो तो सब जानते हैं, उपयोग यानी यूज। पर जैन शास्त्रों में जो उपयोग की बात है वो हमारे आत्मा के परिणामों से संबंध है, हमारे अंदर के अभिप्राय को उपयोग करते हैं। समझ गए? चैतन्यानुविधायी आत्म परिणाम उपयोग है, हमारी चेतना का अनुसरण करने वाले जो भाव है उसको उपयोग कहते हैं। जब हमारी चेतना अशुभ में लगती है तो अशुभोपयोग, जब हमारी चेतना शुभ में लगती है तो शुभोपयोग, और जब हमारी चेतना शुभ और अशुभ से ऊपर होकर निर्मल में होती है तो शुद्धोपयोग। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री दीपेंद्र जैन सतना को, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुबोध संघी जबलपुर। नमोस्तु गुरुवर। मंगल पर जीवन है, यह मंगल पर जीवन है कि नहीं इसकी खोज की जा रही है, पर जीवन में मंगल है या नहीं इसकी खोज कैसे करें, कृपया समाधान करें। मंगल में जीवन है या कि नहीं इसकी खोज की जाती है, जीवन में मंगल है या नहीं इसकी खोज कैसे की जाए। मैं तो कहता हूँ दोनों तरफ में एक ही बात है। अगर तुम देख लिया मेरा मंगलमय जीवन है तो खोज करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप हो जाए। समझ गए? इसको बदलो, थोड़ा प्रश्न को सुधारो। हम दूसरों के मंगलमय जीवन की कामना तो कर लेते हैं पर खुद के मंगल की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे पाते? ये बहुत अहम प्रश्न है। हम जितना औरों के मंगल की कामना करें उसके साथ स्वयं के मंगल के लिए भी उत्साहित रहें। नमस्ते गुरु। श्री शुभ संगी जबलपुर, और साथ तैयार रहेंगे श्री रामावतार चौधरी पत्रकार दैनिक जागरण। नमस्ते गुरुदेव। कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा में इस दौर में बच्चे घर के गलत कदम उठा लेते हैं, उन्हें हम सकारात्मक पॉजिटिव कैसे रखें? देखिए, बहुत ही अहम प्रश्न है। आज की प्रतिस्पर्धा मूलक वृत्ति के कारण ये समस्याएं बहुत बड़ी है, और इसकी शुरुआत बचपन से ही हो जाती है। जब बच्चे के ऊपर माँ बाप कहते हैं बेटा तुम्हें रैंक में आना है, टॉप करना है, क्लास में फर्स्ट होना है, तो उसके दिमाग में एक प्रेशर होता है। फिर प्रतियोगी परीक्षाओं में तो ये और ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं। उसके फिर परिणाम सामने आते हैं, लोग आत्महत्याएं कर बैठते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में बहुत बड़ी दुर्घटनाएं घट जाती जो आम हो गई। इससे बचने के लिए मैं तो यही कहता हूँ कि हमें कंपटीशन की मानसिकता से मुक्त होकर कॉम्बिनेशन बनाकर चलने की प्रवृत्ति अपनाना चाहिए। ये प्रतियोगिता हमारे लिए कहीं विकास में सहायक है तो वहीं हमारे लिए बेहद नुकसानदेह भी है। हमें इनके गुण दोषों पर विचार करके इससे अपने आप को बचा करके चलना चाहिए। श्री रामावतार चौधरी पत्रकार दैनिक जागरण, और उसके बाद तैयार रहेंगे, मैं देख रहा हूँ डाल्टनगंज के भी यहाँ समाज के लोग बैठे हैं, वे अपने स्थान पर खड़े होकर के कोई अज्ञात जन प्रश्न पूछ लेंगे। क्या हुआ? हमारा तो एक ही उद्देश्य है, मानव मात्र के भीतर मानवता की प्रतिष्ठा हो और वो अपने जीवन को निर्मल बनाए, देश को अच्छा बनाए। चलिए और चलिए डाल्टनगंज समाज से कोई पूछना चाहते हैं तो आमंत्रित हैं, और उसके बाद गुरुदेव मैं चाहता हूँ कुछ ऑनलाइन जिज्ञासाएं। अमित, अच्छा, चलिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ
पद यात्रा के संयोजक श्री रमेश जी इंजीनियर सतना जो रायसन के निर्माण मंत्री भी हैं, और साथ में मिनी जैन, मनोज जैन, अच्छा मिनी जैन, और साथ में मनोज जैन जो समन्वयक हैं ये पूरे पद यात्रा के। मुनिश्री का प्रश्न तो श्रीमती मिनी जैन ही पूछेंगी। मुनिश्री का आज का रात्रिकालीन विश्राम प्रोजेक्ट सहदेव सिंह कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बारुण में होगा, जो लगभग यहाँ से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। 11 किलोमीटर की दूरी पर है। कल की आहारचर्या शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तगरा टेकारी तेगरा प्रखंड बारुण में ही आता है, वो वहां पर संपन्न होगी। और परसों सुबह प्रातःकालीन बेला में औरंगाबाद में भव्य मंगल प्रवेश होगा। आप सभी लोग उस प्रवेश के साक्षी बनेंगे। प्रश्न श्रीमती मिनी जैन। और इनके बाद तैयार रहेंगे अरहंत जैन बिट्टू जो पूरे पद बिहार में काफी सक्रियता के साथ गतिशील हैं। जी नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, जब चोट पैर में लगती है तो व्यक्ति संभल कर चलने लगता है, लेकिन जब मन में लगती है तो व्यक्ति बहकने लगता है, ऐसा क्यों? कृपया बताने की अनुकंपा करें। बहुत सुंदर बात। चोट पैर में लगती है तो व्यक्ति संभल कर चलने लगता है, लेकिन मन में लगती है तो बहकने लगता है, ऐसा क्यों? ऐसा है कि पैर से हम चलते हैं, पैर का स्थान नियत है, और पैर का स्थान नियत है, पैर को मन संभाल लेता है कि चोट लगी हमें संभल करके चलना है। मन की स्थिति विचित्र है। मन पैर को संभाल सकता है पर पैर मन को संभालने में समर्थ नहीं है। पैर को चोट लगती है हमारे मन के ध्यान भटकने से, और मन को जो चोट लगती है मन को कौन समझाए? पैर की चोट के लिए मन हमें नियंत्रित करता है, दिशा देता है, संभल संभल कर चलो। जिस दिन मन पर चोट लगने के बाद मन को समझाइश देने की क्षमता हम विकसित कर लेंगे तो कितनी भी चोट क्यों न लगे मन बहक नहीं पाएगा। तो मन को कौन समझा सकता है? तुम्हारी अपनी सोच, अपने अंतर मन का आलम्बन लो कि जब भी कभी मन को चोट लगे मन को मोड़ लो और चोट से अपने आप को बचा लो। श्री अरहंत जैन बिट्टू कटनी। गुरुवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मानव जीवन भी एक पुस्तक की तरह है जिसका हर एक पन्ना वो खुद ही लिखता है अपने कर्मों के माध्यम से। फिर से बोलना। मानव जीवन भी एक पुस्तक की तरह है जिसका हर एक पन्ना वो खुद ही लिखता है अपने कर्मों के माध्यम से। तो महाराज श्री, हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जीते जी तो ठीक है, जीवन के बाद वो पुस्तक दूसरों के लिए एक आदर्श पुस्तक बने? बहुत अच्छी बात है। उस पुस्तक में वही लिखो जिससे लोग पढ़ करके अच्छी प्रेरणा पा सके। कागज हमारे पास है, लिखना हमारे हाथ में है, हम क्या लिख रहे हैं। अपने आचार विचार और व्यवहार से जब हम कुछ अच्छा लिखना शुरू करते हैं तब वो हमारे जीवन की बेहतरी का आधार बनता है, और उस दिशा में हमें सतत सचेष्ट रहना चाहिए। नमस्ते। श्री प्रमोद जी कक्का कटनी। मुनिदेव के चरणों में शास्त्री परिवार का अनंत कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, कब्र में दफनाते ही सारे रिश्ते टूट जाते हैं। कब्र में दफनाते ही सारे रिश्ते टूट जाते हैं। चंद दिनों में अपने अपनों को भूल जाते हैं। कोई नहीं रोता उम्र भर किसी के लिए, कोई वक्त के साथ आंसू भी सूख जाते हैं। हे गुरुदेव, हम अपने जीवन में ऐसा क्या करें कि ना तो रिश्ते टूटें, ना अपने को अपने भूलें, ना रोएं और ना आंसू बहें। न रिश्ते टूटे, न अपने को भूलें, न रोए, न आंसू बहाएं। इसके लिए क्या करें? महाराज जी धीरे से बोल रहे थे, साधु बन जाओ। है ना? पर मैं आपसे साधु बनने की बात नहीं कहूंगा। अपने जीवन में इस समझ को विकसित कर लो। हर मनुष्य को एक बात समझ करके चलना चाहिए, संसार के जितने भी संयोग है सब नदी नाव संयोग है।
रिश्ते नाते जो हैं अपनी जगह है, हम कर्तव्य के भाव से जीवन जिए, कर्ता बुद्धि न रखें। सबके मध्य रहते हुए भी अपनी स्वतंत्र पहचान बनाकर जिए। हमारे यहाँ कहा गया, घिरे रहो परिवार से पर ना भूलो ये विवेक, आया एक का एक था, अंत एक का एक। सबके बीच में रहते हुए भी स्वयं में रमे रहने की कला सम्यक दृष्टि के भीतर होती है, और उसकी परिणति के विषय में कहा जाता है, रे सम दृष्टि जी बड़ा, करे कुटुंब प्रतिपाल, अंदर से न्यारा रहे, धाय खिलावे बाल। धाय बच्चे को खिलाती है, सारा माथे तुड़ेल देती है। एक बार की उस बच्चे को भी भ्रम हो जाता है कि यही मेरी असली माँ है। पन्ना धाय की कहानी सबको पता है, लेकिन वो धाय जानती है कि ये मेरा बेटा नहीं है, मेरा कर्तव्य है कि मैं उसका लालन पालन करूं। बस जिस पल मनुष्य के भीतर ये कर्तव्य बोध जगेगा आत्मज्ञान के साथ, तो रिश्ते में मधुरता तो रखेगा, पर न रोएगा, न टूटेगा, न आंसू बहाएगा, न किसी को आंसू बहने में निमित्त बनेगा। नमोस्तु मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मुनि प्रमाण सागर सेवा संघ ललितपुर के प्रमुख श्री पंकज पार्षद को, जो अपनी पूरी टीम के साथ इस बिहार में सक्रियता के साथ लगे हुए हैं। एक बार जोरदार करतब ध्वनि से हमारे पंकज पार्षद जी का अभिनंदन कर दीजिए बंधु। ओम नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, एक शंका काफी दिनों से मन में रहती है कि आदमी खूब धर्म करता है, खूब पूजा करता है, लेकिन वह इसको अपने आचरण में क्यों नहीं उतारता है? देखो, ये सवाल बड़ा अहम सवाल है। दो तरह के लोग होते हैं, कुछ धार्मिक और कुछ धर्मात्मा। जो लोग धर्म को कोई क्रिया मान करके चलते हैं, उनका धर्म उनके पूजा पाठ तक ही सिमट कर रह जाता है। लेकिन जो लोग धर्म को एक प्रयोग मान करके चलते हैं, उनका धर्म उनके प्रत्येक विचार और व्यवहार में प्रतिबिंबित होता है। धर्म की क्रिया करने वाला धार्मिक होता है, और धर्म को अपनी आत्मा में बसा लेने वाला धर्मात्मा। हमारी कोशिश हो कि हम अपना स्थान धर्मात्मा जनों में बनाएं, न कि धार्मिकों में। धार्मिक होना बहुत सहज है, धर्मात्मा बनना बहुत कठिन। जो धर्म को एक साधना बना ले, वही धर्मात्मा बन पाएगा, और जो धर्म को एक रूटीन की तरह अपनाएगा, उसके साथ होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसने सोच ही अलग बना रखी, और फिर पुराने संस्कार उसे बुरी तरह प्रभावित करते हैं। दोनों बातों को साथ लेकर चले, तभी हम कुछ अच्छा कर सकें। गुरुदेव, मैं कुछ ऑनलाइन जिज्ञासुओं की ओर ले चलता हूँ। बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि इस महापद यात्रा के पुण्यार्जकत का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्रीमती चिंतामणि सवाई लाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई। एक बार जोरदार करतब ध्वनि से उनका अभिनंदन कर दीजिए बंधु। उसी परिवार की सक्रिय सदस्य श्रीमती आरती जैन, कन्नौज ने गुरुदेव आपके चरण कमलों में नमोस्तुत की विनती करते हुए एक प्रश्न भेजा है कि कहते हैं कि इंतजार की घड़ियां बहुत लंबी होती हैं। महाराज श्री, इंतजार की घड़ियां लंबी प्रतीत न हो और चित्त में आकुलता बाकिलता न हो, अपितु इंतजार की घड़ियां भी सुखद हो जाए और लंबी प्रतीत न हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, इंतजार की घड़ियां लंबी उनकी होती है जिनके अंदर में बेशब्री होती। जिनके हृदय में शब्द होता है, उनके लिए कोई भी घड़ी लंबी नहीं होती। मन में शब्द रखे, हृदय में विश्वास रखे, तो लंबी घड़ी भी छोटी हो जाएगी। निश्चित
जिस आशय से सवाल किया जा रहा है मैं समझ रहा हूँ। वाकई में इस परिवार की बड़ी प्रबल भावना। आज सुबह पुष्पराज भाई का संदेशा आया, बहुत दुखी मन था कि कैसा योग बन गया। उनके व्यापार का एक बड़ा कार्यक्रम 14 तारीख को है, पहले से नियोजित था कि हम अपने जीवन के अलग अवसर का लाभ नहीं उठा पा रहे, इसका हमें खेद है। हालांकि व्यवस्थाएं तो उन्होंने सारी बनाई रखी है, भावनाएं ऐसी ही होनी चाहिए। हर व्यक्ति को चाहिए अच्छे अवसर का लाभ उठाए, अच्छे अवसर की संभावना तलाशे, और कदाचित ना हो पाए तो मन में भावना रखे, तभी हम कुछ अच्छा परिणाम पा सकेंगे। नमस्ते भगवान। एक छोटा सा प्रश्न मेरे मन में आ रहा महाराज जी। जैसे जैन कुल में अधिकतर लड़कियां सब अदर कास्ट की पहुंच गई है, लेकिन उनको आहार देने की अनुमति नहीं दी जा रही है, इसका क्या कारण है? देखिए, ये सब व्यवस्थाएं हमारी संहिता से संबद्ध है, वो अलग से बात करिएगा, वहीं बताएंगे। ठीक है, नमस्ते। हाँ। चलिए बुजुर्ग, दूसरा प्रश्न बाकल मध्य प्रदेश से श्री संजय मोदी कह रहे हैं, महाराज जी हम जानते हैं सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से ज़्यादा खतरनाक होता है, तो महाराज जी हमें कोई ऐसा उपाय बताएं कि हम चिंता नहीं चिंतन करें और हमेशा सकारात्मक बने रहें। देखिए, सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से खतरनाक होता है। आपने पूछा ऐसा क्या करें कि चिंता नहीं चिंतन करें। मैं एक ही बात कहता हूँ, रात के अंधेरे को आप दिया जलाकर दूर कर लेते हैं, सोच के अंधेरे को भी आप ज्ञान का प्रकाश फैला करके दूर कर सकते हैं। अपने अंदर ज्ञान का दीप जलाएं, सकारात्मकता की ज्योति प्रकट होगी, अंधेरा दूर होगा। आप हर व्यक्ति अपनी सोच को बदल सकता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अपने सोच को बदलने में समर्थ ना हो। अगर वो बदले तो हमारे जीवन में निश्चित बहुत बड़ा परिवर्तन घटित हो सकता है। पूज्य गुरुदेव, कानपुर उत्तर प्रदेश से श्री अमर वाजपेयी पूछ रहे हैं, महाराज श्री मैं नियमित आपका संघ का समाधान सुनता हूँ और बहुत प्रभावित हूँ। मेरी शंका यह है कि बिना भाव के पूजा पाठ का क्या उद्देश्य है। हमको लगता है कि ज़्यादातर लोग की पूजा व्यर्थ हो रही है। उनके मन में राम नहीं है, मन में राम के अलावा सब कुछ है। और यह भी नहीं है कि पूजा पाठ से भाव बढ़े, मन में राम बसे। और अगर एक बार मन में राम बस गए तो पूजा पाठ का फिर उद्देश्य क्या बचा। हमें लगता है कि ऐसे व्यक्ति को पूजा पाठ की अपेक्षा कुछ अलग से करना चाहिए। क्या अलग करना चाहिए ये मैं नहीं जानता, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैं कहूँगा अलग से कुछ नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ को अलग तरीके से करना चाहिए। इसे आप एक प्रक्रिया की तहत करने की जगह इसे एक प्रयोग बनाकर करें और भाव लगाकर अगर आप पूजा पाठ करेंगे तो निश्चित उसका आपको समुचित लाभ मिल पाएगा और आप अपने जीवन को सुंदर बना सकेंगे। ऐसा और कोई रास्ता नहीं है। आपने पूछा है पूजा पाठ के अलावा अपने भाव लगाने के लिए अलग से क्या करें, तो अलग से करने के लिए हम पूजाओं को प्रयोग में लें और साथ साथ ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान, भावना योग हमारे जीवन के रूपांतरण का एक बहुत बड़ा आधार है। हर व्यक्ति को चाहिए कि खुद को रूपांतरित करने के लिए संकल्पित हो और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। मैं आमंत्रित हूँ, गोटे गांव से आऊँ, गढ़ा कोटा से श्री अनिल जी पधारे हुए हैं, कटनी से। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। गुरुदेव द्वाय के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि अच्छी अच्छी बातें और क्षमा की गोलियां बाजार में महंगी होती हैं और क्रोध की गोलियां सस्ती, ऐसा क्यों गुरुदेव? बहुत सुंदर। क्षमा की गोलियां महंगी और क्रोध की गोलियां सस्ती, ऐसा क्यों? मैं तो एक ही बात जानता हूँ, जहर हमेशा सस्ता मिलता है, अमृत हमेशा दुर्लभ होता है। समझ गए? और दूसरी बात बोलूं, तुम्हें गंदा पानी कहीं भी मिल जाएगा, वो नाली में भी पड़ा है, पर मिनरल वाटर तो पैसा दे के ही खरीदना पड़ता है, इसका कोई उपाय नहीं। वो गंदा पानी है, एक तरफ गंदा पानी, एक तरफ मिनरल वाटर। तुम्हें तय करना है किसका पान करना है।
वो सस्ता होकर भी जानलेवा है, मुफ्त में मिलने के बाद भी जानलेवा है, और वो महंगा होकर के भी जीवनदायी है। हमें तय करना हम किसका चुनाव करते हैं, वो हमारे जीवन की बेहतरी का आधार बनेगा। इसलिए हमेशा चुनाव अच्छे का करना चाहिए, तभी हम कुछ अच्छा घटित कर सकेंगे और अच्छा बन सकेंगे, अपने जीवन को ऊंचा उठा सकेंगे, आगे बढ़ा सकेंगे। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवा श्री विद्यासागर जी।